आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत मूसा की जिंदगी की। कुरान मजीद में इनका जिक्र सबसे ज्यादा आया है, तकरीबन 136 बार। इस वक्त मिस्र में फिरौन का जालिमाना दौर था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उनके नौमौलूद लड़कों को कत्ल करवाता था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस जुल्म के खिलाफ भेजा। आइए इनकी पूरी कहानी शुरू से सुनते हैं। फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को तबाह कर देगा। उसने हुक्म दिया कि हर साल बनी इसराइल के पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने वही की कि बच्चे को टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दो। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने उसे गोद ले लिया। फिरौन ने भी बच्चे को देखा लेकिन उसे कत्ल करने का हुक्म न दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन के दिल में ये बात डाल दी कि ये बच्चा उसका बेटा बन जाए। जब वो दूध पीते तो किसी भी दाई का दूध न पीते। अल्लाह ताला ने उनकी वालदा को महल में दाई के तौर पर ले आया। इस तरह वालदा अपने बच्चे को दूध पिला सके। एक दिन हजरत मूसा ने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली से लड़ रहा है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री को एक इसराइली पर जुल्म करते देखा और मदद की। एक मक्का मारा तो वो मर गया। ये कत्ल गैर इरादी था। लोगों ने इन पर इल्जाम लगाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। लोगों ने कत्ल का इल्जाम लगाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर मदीन की तरफ चले गए। मदीन पहुंचकर हजरत मूसा ने एक कनवे के पास दो लड़कियों को देखा। मुर्दों का इंतजार कर रही थीं क्योंकि कनवा भारी था। मदीन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों की मदद की और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। ये लड़कियां हजरत शुएब की बेटियां थीं। हजरत शुएब ने हजरत मूसा को अपने घर बुलाया और उनकी कहानी सुनी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे पास 8 या 10 साल नौकरी करो, उसके बदले में तुम्हें अपनी बेटी से निकाह कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पेशकश कबूल की। वो 10 साल तक वहां रहे, शादी की और एक बच्चा भी हुआ। ये 10 साल उनकी तरबियत के लिए थे। हजरत मूसा अपनी फैमिली के साथ मिस्र वापस आ रहे थे। रास्ते में कोहे तौर पर उन्होंने एक आग देखी। जब वो करीब गए तो अल्लाह ताला ने उनसे बराह रास्त बात की। अंधेरी रात में मूसा आग की तलाश में कोहे तौर पर पहुंचे, मगर वहां एक अजीब मंजर था। एक दरख्त आग में जल रहा था, मगर उसके पत्ते हरे भरे थे। ए मूसा, अपनी जूतियां उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में खड़े हो। ये वो मकाम था जहां पहली बार मूसा ने अपने रब से कलाम किया और नबूवत का ताज पहनाया गया। ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो। फिर अल्लाह ने 2 मौजिज़े दिए। अल्लाह ने 2 मौजिज़े दिए, लाठी जो सांप बन जाए और हाथ जो चमक उठे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और बनी इसराइल को आजाद करवाओ। हजरत मूसा ने अर्ज की कि मेरा भाई हारून को मेरा मददगार बना दो। अल्लाह ने कबूल फरमाया। हजरत मूसा और हारून फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं। ए फिरौन, मैं अल्लाह का नबी हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन ने इनकार किया और मजाक उड़ाया और कहा, निकालो इनको बाहर यहां से। तुम मेरे दरबार में मजाक करते हो। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया। मुकाबला हुआ। जादूगरों ने रुस्सियां फेंके जो सांप नजर आए। हजरत मूसा की लाठी ने सब जादू नगल लिया। जादूगर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें सख्त सजा दी। अल्लाह ने मिस्र पर मुख्तलिफ आफतें भेजे, जैसे टड़ी दिल, मेंढक, खून, औले और आग। हर आफत के बाद फिरौन वादा करता, मगर आफत टलते ही इनकार कर देता। हर आफत के बाद फिरौन ने वादा किया कि बनी इसराइल को छोड़ देगा, लेकिन आफत टलते ही इनकार कर देता। आखिर में अल्लाह ने बनी इसराइल को निकलने का हुक्म दिया। रात के वक्त बनी इसराइल मिस्र से निकले। फिरौन ने इनकार किया तो अल्लाह ने मुख्तलिफ आफतें भेजे। आखिरकार बनी इसराइल रात को मिस्र से निकले। फिरौन ने फौज के साथ पीछा किया। वो दरियाए किल्जम के किनारे पहुंच गए। पीछे फिरौन की फौज, आगे समंदर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी समंदर पर मारी। अल्लाह के हुक्म से समंदर 2 हिस्सों में बट गया। 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल उबूर कर गए। जब फिरौन और उसकी फौज अंदर दाखिल हुई तो समंदर वापस आ गया। सब डूबकर हलाक हो गए। फिरौन ने आखिरी लम्हे में ईमान का इजहार किया, लेकिन अल्लाह ने कबूल न फरमाया। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तू मेरा रब है, इस बार तुझको नहीं झुठलाता। बनी इसराइल को अल्लाह ने सहरा में मन और सलवा आसमानी खाना दिया। हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहतूर पर गए। वहां उन्हें तौरात की किताब मिली। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ,
तूने मुझे ये कलाम नाजिल किया, अब लोग इससे रहनुमाई हासिल करेंगे। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पर गए तो बनी इसराइल ने सामरी के कहने पर सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा की। हजरत मूसा वापस आए तो गुस्से में आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो गुस्से में आ गए। उन्होंने बिछड़े को जला दिया और सामरी को सजा दी। अल्लाह ताला ने उन्हें सहरा में मनो सुलवा अता किया। पानी की कमी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से पत्थर पर ज़रब लगाई तो 12 चश्मे निकल आए। बनी इसराइल में एक कत्ल हुआ, कातिल मालूम ना हो सका। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो, इसके एक हिस्से से मुर्दा को मारा गया तो वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। बनी इसराइल में एक मालदार बूढ़ा शख्स था। उसके भतीजों ने उसे कत्ल करके लाश किसी और के घर के सामने फेंक दी। सुबह को लाश मिली तो बड़ा हंगामा मच गया। ए मेरी कौम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि जाहिलों में शुमार हो जाऊं। अपने रब से दुआ करो कि हमें बताए कि वो गाय कैसी हो। अल्लाह फरमाते हैं वो गाय न बूढ़ी और न बच्ची बल्कि इन दोनों के दरमियान हो। अपने रब से पूछो कि इसका रंग क्या हो। अल्लाह फरमाते वो गाय जर्द रंग की हो, रोशन और देखने वालों को पसंद आए। हमें गाय एक जैसी लगती है, मजीद वजाहत करो कि वो कैसी हो। अल्लाह फरमाते हैं वो गाय ना तो जमीन जूती हो न खेत को पानी देती हो, वो बेऐब हो, उस पर कोई दाग ना हो। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं तो उसे जिंदा करदार और मोजिजा कर दे और ये कत्ल का मामला हल कर दे, तो मेरा रब है। अब देखो अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया। मेरे भतीजे ने मुझे कत्ल किया है। ये क्या मोजिजा है? मुर्दा जिंदा हो गया और कातिल का नाम बता गया। ये अल्लाह का मोजिजा है। देखो तुम्हारी जिद और नाफरमानी ने सादा हुक्म को कितना मुश्किल बना दिया। अल्लाह का हुक्म बगैर सवाल के मानना चाहिए। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून की वफात हुई। ये वाकया बनी इसराइल के लिए बड़ा सदमा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी तदफीन की और सब्र का मुजाहिरा किया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह के बंदे हारून हमसे जुदा हो गए। हम उन्हें अल्लाह के हवाले करते हैं और सब्र करते हैं। अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। इसराइल को अल्लाह ने मिस्र से निजात देकर बैतुल मक़दस और अतराफ की मुबारक सरजमीन का वादा किया। वहां जाकर अल्लाह की इबादत करनी थी। वहां तो बहुत ताकतवर और जब्बार लोग रहते हैं। हम हरगिज इस सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वो लोग। हम उनसे लड़कर इस सरजमीन को फतह करेंगे। ए मूसा, जब तक वो जोरावर लोग वहां मौजूद हैं, हम कभी भी इस सरजमीन में दाखिल नहीं होंगे। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम तो यहीं बैठे हैं। दरवाजे से इन पर हमला कर दो। जब तुम अंदर दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब आ जाओगे। अगर तुम सच्चे मोमिन तो अल्लाह पर भरोसा रखो, डरो मत और डरो मत। ऐ मेरे रब, मैं तो सिर्फ अपने आप और अपने भाई पर इख्तियार रखता हूं। तू हमारे और इन फासिक कौम के दरमियान फैसला कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सरजमीन उन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। वो इस जमीन में भटकते रहेंगे, तो इन नाफरमान लोगों पर अफसोस न कर। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब मूसा खुद चाहें तब रूह लो। एक जगह एक शख्स को कब्र खोदते देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये किसकी कब्र है? इसने कहा, ये एक नबी की कब्र है। हजरत मूसा ने पूछा कि इस नबी का नाम क्या है? उसने कहा, मूसा बिन इमरान। हजरत मूसा समझ गए कि ये इन्हीं की कब्र है। वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ बुला लो। उनकी रूह कब्ज कर ली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 120 साल थी। अल्लाह ने उन्हें वादा की सरजमीन के करीब दफन कर दिया। इनकी कब्र एक पत्थर की मार की दूरी पर है। हजरत मूसा की जिंदगी हमें तवक्कुल, सब्र, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और शिर्क से बचने का सबक देती है।